नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू होगा। पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम धामी। तो उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो जाएगा और यूसीसी का पोर्टल भी सीएम धामी लॉन्च करेंगे। तो पीएम मोदी के आगमन से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सीएम के सचिव ने सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है और 27 को जारी हो जाएगा ये नया कानून की जो अधिसूचना है। सचिवालय में यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। तो यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा और पहला ऐसा प्रदेश जिसमें यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम धामी यूसीसी पोर्टल का भी यहां पर शुभारंभ करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 जनवरी को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था वो वायदा अब धरातल पर उतरने वाला है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके पोर्टल है उसका यहाँ पर लॉन्चिंग करेंगे और ये कह सकते हैं कि इसकी अधिसूचना भी इसी दिन जारी यहाँ पर हो जाएगी। और अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। सरकार की तरफ से जो तैयारी तक की गई थी वो तैयारी का रूप यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा। और यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी के तहत जो कानून होगा, यूसीसी का जो कानून होगा वो अस्तित्व में होते ही काम करना शुरू कर देगा। तो अभी तक की परिस्थितियों में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा वायदा पूरा हो रहा है। जो यूसीसी का उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में वायदा किया था वो अब पूरा होने वाला है। जी कि जैसे ही नई साल की शुरुआत हुई थी तो जनवरी के अंदर यूसीसी लागू हो सकता है और अब जो कहा गया है कि 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो जाएगा, उसको लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार पहले से कहती भी रही है कि यूसीसी से उत्तराखंड में कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से भले ही कई आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन सरकार की तरफ से यूसीसी को लागू करने का जो काम और जो वायदा किया गया था उसको पूरा करने का काम यहाँ पर पूरा। 27 जनवरी को यूसीसी की अधिसूचना जारी होगी। उसका जो पोर्टल है पोर्टल लॉन्चिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गृह विभाग की तरफ से सभी विभागों को यहाँ पर यूसीसी के संबंध में एक पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि वो यूसीसी लागू होते ही इस यूसीसी के तहत कार्य करना शुरू कर दे, ताकि जो राज्य में यूसीसी की जो बात सरकार करते है उसका जो कानून है वो विधिवत रूप से यहाँ पर धरातल पर उतर सके, उसके तहत कार्रवाई यहाँ पर हो। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिया था। राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है यूसीसी होगा और अन्य राज्य इस बात से प्रेरणा लेते हुए भी यहाँ पर नजर आएंगे। और अभी तक की शुरुआत से कह सकते हैं कि जो यूसीसी को लेकर बातचीत कही जाती थी, खासतौर पर विपक्ष जिस यूसीसी का विरोध कर रहा था, अब विपक्ष भी इस मामले पर धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभय, और ये जो साथ में सीएम धामी पोर्टल लॉन्च करेंगे तो इसमें क्या कुछ किस तरह काम किया जाएगा? देखिए, यूसीसी के तहत आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों को अपनी बात रखनी, लोगों को कार्य करना है तो एक साथ वो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी ये कह सकते हैं कि इसकी जो समीक्षा यहाँ पर हुई, समीक्षा के दौरान ये पूरी तरीके से यहाँ पर सफल रहा था। 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उस दौरान भी किसी प्रकार से इस पोर्टल में कोई किसी तरीके का कोई वर्कलोड यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। और अब ये कह सकते हैं कि जब अधिसूचना जारी होने की बात यहाँ पर कही गई है तो फिर जल्द ही 27 तारीख को ये कह सकते हैं कि अब से कुछ 2 दिन बाद ही इस पोर्टल पर कार्य होता हुआ नजर आएगा। जो विधिक जो कानून है उस कानून के तहत पूरी तरीके से सभी लोग इस पोर्टल पर काम करते हुए काम नजर आएंगे। जी ठीक है भाई, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 27 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 11 नगर निगम पर बड़ी अपडेट सामने आई है। 11 नगर निगम में से 9 निगम में बीजेपी अभी भी आगे चल रही है, तो 2 नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे हैं। पिथौरागढ़ और श्रीनगर से निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी आगे हैं। तो ये नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सौरभ थपलियाल रेस में सबसे आगे हैं। वहीं हरिद्वार में 24 वार्डों पर भी नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 20 पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। नगर निगमों की मतगणना लगातार फिलहाल जारी है।
तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है और सभी प्रत्याशियों के फैसले की तो वहीं बीजेपी के आकाश जैन ने हरिद्वार सिविल नगर पालिका से बाजी मारी है, तो वहीं वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के वीरेंद्र अवस्थी ने बाजी मारी है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के पंकज चौहान ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी नूतन ने जीत हासिल की है। तो नगर पालिका की ये अपडेट आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के हरिओम चौहान ने जीत दर्ज की है। तो हरिद्वार से जुड़ी हुई अपडेट आपके सामने है। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजलेश ने जीत हासिल की है। तो वहीं वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी रोबिन ने बाजी मारी है। शिवालिका नगर पालिका की अपडेट आपको बता रहे हैं। सुभाष नगर से बीजेपी के राजकुमार यादव वार्ड नंबर 8 से जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के राधे श्याम ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के रमेश पाठक ने जीत हासिल की है। लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी की अरुणा देवी ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड नंबर 12 से बीजेपी की गरिमा सिंह ने जीत हासिल की है। आपको बता दें हरिद्वार नगर पालिका की ये अपडेट आपके सामने है, जहां पर वार्ड नंबर 22 से बीजेपी की सपना शर्मा ने चौथी बार जीत हासिल की है। तो वार्ड नंबर 76 से निरंजनपुर से पूनम कुंडेर निर्दलीय प्रत्याशी 1300 वोट से जीत चुकी है। वार्ड नंबर 16 से बखरालवाला से बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोबरियाल 200 वोट से जीत चुके हैं। तो वहीं निर्दलीय ने हासिल की है प्रचंड जीत। नई टिहरी में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। वहीं मोहन सिंह रावत भी चुनाव जीत चुके हैं। तो लगातार चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल बना हुआ था और आज जो भी प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला धीरे धीरे होने से लगा हुआ है, तो क्या कुछ फिलहाल की अपडेट है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए आज सुबह से ही 8 बजे से जो मतदान गणना है वो शुरू हो चुकी थी और लगातार जो मतगणना है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो रुझान है वो निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन अभी जो कहा जाए कि जो पार्षद के प्रत्याशी है वो पूरी मतगणना नहीं हो पाई है, लेकिन रुझान जरूर सामने आ रहे हैं। क्योंकि यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो राजधानी देहरादून की जो मेयर की सीट है वो बड़ी ही हॉट मानी जाती है और उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी है सौरभ थपलियाल वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि वो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी तक देखा जाए तो 12,000 से वोटों से भी वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी समय जरूर लगेगा परिणाम सामने आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम से यदि चुनाव किया जाता तो कहीं ना कहीं समय ना लगता, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें समय लग सकता है। और माना यह जा रहा है कि रात के 12-1 बजे तक कहीं ना कहीं जो मतगणना है वो लगातार जारी रहेगी। और वही देखिएगा जिस तरीके से पार्षदों का जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कई वार्डों में जो पार्षद हैं वो जीत चुके हैं और कहीं पर कांग्रेस ने बाजी मारी है तो कहीं पर बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन वही क्या निर्दलीय भी पीछे नहीं है, निर्दलीय ने भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर जो समीकरण है बीजेपी और कांग्रेस के उसको बिगाड़ते हुए उसको धक्का बताते हुए कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। बिल्कुल धनराज, और अब तक के जो नतीजे आए हैं उनको देखते हुए कौन से खेमे में खुशी जाहिर की जा रही है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए यदि मेयर खेमे की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जरूर खुशी का माहौल है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि तमाम जो पार्षद जीते हैं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो निर्दलीय हो, बीजेपी के पार्षद हो या फिर कांग्रेस के पार्षद हो। जिसकी जीत हासिल होती जा रही है उससे कहीं ना कहीं लगातार जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मतगणना स्थल है उसके आसपास में जुलूस या कोई जश्न मनाना प्रतिबंधित है, लेकिन उनके घरों पर जरूर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल धनराज, कह सकते हैं क्योंकि खुद सीएम धामी चुनाव प्रचार में उतरे, अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जो बीजेपी के बड़े दिग्गज थे वो भी चुनाव प्रचार में उतरते हुए नजर आए, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निकाय हैं और 11 नगर निकाय में कहीं ना कहीं 9 नगर निकायों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो मेहनत है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कदम लाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 12 दिनों के अंदर 52 जो है पूरी रैलियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए थे। तमाम दिग्गज नेता कहीं ना कहीं इस चुनाव में उतरे हुए थे और इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है
कि बीजेपी की जो मेहनत थी वो धीरे धीरे रंग ला रही है, क्योंकि अभी तक देखा जाए कि 9 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चल रही है और माना यही जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी है और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल धनराज, और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि बीच चुनाव में उनके कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो कह सकते हैं कि उस चीज का असर भी यहाँ पर देखने को मिला है और कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, लगातार हम देखते हैं कि कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी है वो लगातार देखने को मिलती है और जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी देखने को मिलती है। और उसी का कारण रहता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह कांग्रेस ने हार का सामना किया था और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और इसी तरीके से देखेंगे कि अब नगर निकाय का जब चुनाव शुरू हुआ तो उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में जाते हुए शामिल नजर आए और कुछ निर्दलीय लड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस को उसका नुकसान यहाँ पर जरूर उठाना पड़ा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं भारी मतों से जीतती हुई नजर आ रही है और राजधानी देहरादून के अंदर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भारी मतों से वो भी जीतेंगे। ठीक है धनराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अब तक के जारी नतीजों पर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री खजान ने इंडिया वॉइस से क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं खजान दास जी, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कुछ लग रही है तस्वीर पूरे प्रदेश की? अगर हम सीनियरों की बात करते हैं, पहाड़ों पर बीजेपी को झटका मिल रहा है, मैदानी क्षेत्रों में अभी भी दबदबा कायम है। देखिए 100 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में कुछ सीटें हम लूज कर गए हैं, किंतु जो हमारे निगम है, जो हमको हमारा पूरा टारगेट है, जो 11 सीटें हैं, 11 सीटों में हम 9 नगर निगम में बढ़त बनाए हुए हैं और 2 पर हम आगे नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सभी जगह गए भी और किसी भी उसको कोई कमी नहीं रखी उन्होंने विकास से लेकर के। तो मैं ये कहूँगा कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और विशेषकर जो हमारा टारगेट था वो नगर निगम था। तो नगर निगम में हम अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं और हम इसको जीतेंगे। चमोली, अगर चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में मुख्यमंत्री धामी का जलवा कायम रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वहां पर जो 4 नगर निकाय थी उसमें हम चारों की चारों जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा। 2-4 सवाल हम भी पूछ लें उनसे। खजान दास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। तिलक चावला बोल रहा हूँ। खजान दास जी कैसे आप? अरे चावला साहब प्रणाम प्रणाम, बहुत लंबे दिनों से आपसे बात हो रही है। प्रणाम प्रणाम। खजान दास जी, मैंने कहा कि सर बधाई हो, लेकिन आधी अधूरी, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। निगमों में तो आपका कब्जा दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचायत में अभी जो है हालत ठीक नहीं चल रही है आप लोगों की। देखिए अभी 100 नगर निकाय में चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे 11 नगर निगम है और मुख्य टारगेट हमारा नगर निगम था और 11 में से हम 9 पे बढ़त बढ़ाए हुए हैं और जो हमारी अन्य नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें भी काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किंतु कहीं कहीं पर हम पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें वहाँ पर हम लूज कर गए और इसलिए ये बाकायदा इसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण ऐसा रहा जिसमें हम इन नगर इकाई को नहीं जीत पाए। नहीं विधायक जी, क्योंकि आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं पंचायतों में और अध्यक्षीय पद अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपका दबदबा नहीं दिखाई देता, लेकिन चंपावत में आपके लिए अच्छी खबर है, वहां पर धामी का जलवा बरकरार है। अब इसके किस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर निगम के इतर जो है शहरी इलाकों में हमेशा से आप लोग आगे रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वहां पर निर्दलीय और कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। इसे हम किस तरीके से देखें नतीजों को?
देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो समीक्षा करेगा कि हालांकि ऐसा क्या रहा और किस कारण से हम पीछे रह रहे हैं पहाड़ में, ऐसा नहीं है। और जैसे आप पहाड़ की बात करें तो चंपावत भी पहाड़ी क्षेत्र में है और वहां पर हम लोग काफी मतों से हम आगे जीते हैं और हम चारों की चारों नगर पंचायत नगर पालिका वहां पर जीती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुख्यमंत्री जी लगातार उन्होंने दौरे भी किए और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, विकास की कोई कमी नहीं। विकास की गंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बह रही है। इसलिए हम इस बात के लेकर समीक्षा जरूर करेंगे कि आगामी जो पंचायत के चुनाव होंगे उसके लिए हमको और मजबूती से काम करना पड़ेगा। विधायक जी, आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के बाबत समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को करेंगे, जिसको लेकर राज्य तैयार हो चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया है और राष्ट्रीय खेलों को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से यहाँ पर एक प्रतियोगिता शुरू होगी, राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होंगे। उसकी सभी तैयारियाँ यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं और ये बहुत ऐतिहासिक होगा। और जो लोग खिलाड़ी हमारे जो पूरे देश भर के यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे और हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की एक अलग पहचान खेलों के रूप में भी बनेगी, क्योंकि हमारे जैसे राज्य में ये खेल होना ये अपने आप में राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अपने आप में लोगों को लगता है कि भाई छोटा राज्य है, पहले ये सोचते थे कि यहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता कैसे होगी, लेकिन 19 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अलग अलग स्थानों पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, नवोदित हमारे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा काम में आएंगे। और ये इस बार के जो राष्ट्रीय खेल देवभूमि में आयोजित हो रहे हैं, ये हमको देवभूमि, वीरभूमि लोग पहले से ही कहते हैं, क्योंकि देवों का स्थान है ये, इसलिए देवभूमि के रूप में। और देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी स्थान पर देता है, कहीं न कहीं सीमाओं पर तैनात रहता है। तो वीरभूमि भी है और देश के लिए शहादत देने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या हमारे राज्य से रही है। तो अब खेल जब यहाँ आयोजित होंगे, ऐतिहासिक रूप से होंगे, तो ये खेल भूमि के रूप में भी हमारी देवभूमि स्थापित होगी। पारंपरिक संस्कृति से भी खिलाड़ी रूबरू होंगे, इसके लिए हमारी क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, सभी तैयारियां हैं। अच्छे जो पूरे देश की हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा और पूरे देश की एक भावना के साथ खेल हों, पूरे देश में एक संदेश जाए, पूरे देशवासी सब एक हैं, उसके अनुरूप भी यहाँ पर सभी कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से आयोजित किए जाएंगे। सर, दिल्ली गए थे आप, वहाँ प्रचार प्रसार भी किया। पूरे देश में इस समय लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और हर राज्य में डबल इंजन सरकारें बार बार जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है। दिल्ली के लोगों के भी इस बार भली भांति मन बना लिया है कि इस बार वो परिवर्तन करेंगे और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर की। नहीं, शानदार नतीजे आएंगे, अच्छे नतीजे आएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर, यूसीसी का बेसब्री से कब तक अनाउंस हो सकता है? तारीख बताइए। फाइनल डेट क्या है सर? यूसीसी की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 1-2 दिन में ही आपको जो है बुलाया जाएगा दोबारा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।